24 घंटे पहले पाकिस्तान में थे मोदी। मोदी के पाकिस्तान में होने पर पूरे पाकिस्तान में मचा हड़कंप। मगर सवाल उठता है कि रूस यूक्रेन के बीच चल रहे जंग के बीच यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की से मिलकर अचानक मोदी पाकिस्तान कैसे पहुंच गए? क्या भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए मोदी ने भी युद्ध करने की ठान ली है? देंगे आज आपको मोदी के पाकिस्तान पहुंचने की डिटेल रिपोर्ट। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप देख रहे हैं आई ऑन भारत। दरअसल यूक्रेन के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी अब भारत वापस लौट आए हैं। पोलैंड से दिल्ली लौटते वक्त पीएम मोदी के विमान ने पाकिस्तान एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। पीएम मोदी का विमान काफी देर तक पाकिस्तान के एयर स्पेस में रहा। जब उनका विमान पोलैंड से दिल्ली लौट रहा था तब 46 मिनट तक पाकिस्तान के एयर स्पेस में रहा। तनावपूर्ण रिश्ते होने के बावजूद पीएम मोदी के विमान को पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से होकर गुजारना एक बेहद हिम्मत वाला निर्णय था। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी यानी PCAA ने बताया कि पीएम मोदी का विमान सुबह 10:15 पर पाकिस्तान के एयर स्पेस में दाखिल हुआ। उसके बाद 11:01 पर इसे छोड़ दिया गया। इस दौरान विमान 46 मिनट तक पाकिस्तान के एयर स्पेस में रहा। यह एक बहुत बड़ी बात है। विमान ने चित्राल के रास्ते पाकिस्तानी एयर स्पेस में प्रवेश किया और इस्लामाबाद और लाहौर के हवाई नियंत्रण क्षेत्रों से गुजरते हुए भारत के अंदर अमृतसर में एंटर कर गया। अब जैसे ये खबर बाहर आई, पाकिस्तानी मीडिया में ऐसा हड़कंप मचा कि सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ एक हेडलाइन बनी हुई थी और वो ये कि क्या फिर से पीएम मोदी कुछ बड़ा करने की फिराक में है। पाकिस्तान के मीडिया एक्सपर्ट्स ने दावा किया कि PCAA ने अगर ये जानकारी दी है, इसका मतलब ये है कि वजीर आजम को इस बात की उम्मीद होगी कि पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल करने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं उसमें सुधार आ जाएगा। मगर सवाल उठता है कि आखिर एयर स्पेस के इस्तेमाल करने पर पाकिस्तान इतना क्यों एक्साइटेड हो रहा है, इतनी इसकी हवा क्यों बना रहा है? तो इसका जवाब यह है कि पाकिस्तान इस वक्त किसी भी देश से खैरात मांगने के लिए वो तैयार है। कहीं से भी उसे पैसा मिल जाए, उधार मिल जाए, वो आराम से दोनों हाथ फैला करके उसको लपक लेगा। और भारत से अच्छे रिश्तों का मतलब साफ है कि पाकिस्तान को भारत से मदद मिलेगी, क्योंकि ज्यादातर देश पाकिस्तान को की मदद सिर्फ इस वजह से नहीं करते हैं क्योंकि वो भारत की नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकते। अब जरा पाकिस्तान के एयर स्पेस का छोटा सा इतिहास भी सुन लीजिए। 26 फरवरी 2019 में भारत ने पाकिस्तान बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। इसके पीछे की पूरी कहानी आप जानते ही होंगे। इस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। हालांकि मार्च में कुछ वक्त के लिए पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस वापस से खोल दिया, मगर भारत के लिए इसके इस्तेमाल पर बैन लगा हुआ था, प्रतिबंध लगा हुआ था। और इसीलिए पाकिस्तान में मोदी का विमान घुसा तो वहां की मीडिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि जिन्ना के मुल्क को कोई अमन पसंद देश तो मानता नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान को सुधारना होता तो वहां के आकाओं को अकल 9 साल पहले आ गई होती, जब 25 दिसंबर 2015 को शाम 4:20 पर पीएम मोदी का विमान अचानक लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर लैंड किया था। मोदी को रिसीव करने के लिए उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ सारे प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट आए थे। उस वक्त ऐसा लगने लगा था कि मोदी के एक पहल से इन दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो बेहतर हो सकते हैं। मगर पाकिस्तान तब भी आतंकिस्तान था और आज भी वो आतंकिस्तान है। खैर, अगर आपको पीएम मोदी के दौरे की जानकारी नहीं है तो आपको 30 सेकंड के अंदर थोड़ी जानकारी दे देते हैं, जिससे ये मामला आपको और क्लियर हो जाएगा। इस पर डिटेल वीडियो भी हमारे चैनल पर मौजूद है। अगर आपने नहीं देखी है अब तक तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात के लिए कीव जाते समय पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में वहां का दौरा किया था। युद्ध के चलते हवाई मार्ग से जाने के बजाय पोलैंड के वार्सो गए थे वहां पर पीएम मोदी, जहां से ट्रेन के जरिए कीव पहुंचे थे। पीएम मोदी यूक्रेन की राजधानी से 7 घंटे तक वहां पर रहे, जहां उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से द्विपक्षीय वार्ता की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने शांति के पक्ष में भारत की इच्छा के बारे में उन्हें बताया था। कीव से मोदी ट्रेन के जरिए वार्सो गए थे और विमान से नई दिल्ली लौटे। इसी दौरान पीएम मोदी का विमान पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से गुजरा, जिस पर हमने आपको ये पूरी जानकारी दी है। चलिए अब ये भी जान लीजिए कि मोदी पाकिस्तान के लिए कितने जरूरी हैं। पाकिस्तान ने
शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट CHG समिट के लिए पीएम मोदी को इस्लामाबाद आने का न्योता दिया। पाकिस्तान 15 और 16 अक्टूबर के बीच SCO की मीटिंग होस्ट करेगा। पाकिस्तान के अलावा संगठन के दूसरे सदस्य देशों के हेड ऑफ गवर्नमेंट भी उन्हें भी न्योता दिया गया है। भारत इसमें हिस्सा लेगा या नहीं, इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, मगर भारत इसमें हिस्सा नहीं लेता है तो पाकिस्तान को इससे बहुत बड़ा झटका लगेगा। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।